ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 39वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है बेहतर कल की ओर। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऑटोमेशन और बेहतर टेक्नोलॉजी की बदौलत ये उम्मीद है कि सन 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर ली। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इन सब की मदद से भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से असर पड़ेगा, ये जानने के लिए अभी चलते हैं प्रकाश के घर। ये देखो रमा, इस वीडियो में तुम्हें एक सेल्समैन दिखाई दे रहा है जो ग्राहक को नई कार की चाबी और कागजात दे रहा है। दरअसल ये सेल्समैन कोई इंसान नहीं, बल्कि ये ह्यूमनाइड रोबोट है। इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट। वाह गजब। और मजे की बात तो ये है कि ये हमारे देश की ही बात है। भैया, तुमने भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की थी, है ना? हाँ। और अब उसी पर रिसर्च भी कर रहे हो। हाँ। अब आगे के अपने प्लान पर अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हो। पापा जी से भी कुछ सलाह ले लोगे तो फायदा ही होगा। कारोबार के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं पापा जी। हाँ रमा, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। मैं अपने उन दोस्तों से बातचीत करूंगा जो अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और एआई स्टार्टअप में उनकी दिलचस्पी भी है। देखो रमा, पापा जी भी इधर आ रहे हैं। आज दोनों भाई बहन क्या प्लान बना रहे हो? बड़ा गंभीर चिंतन चल रहा है। सोच रहे हैं अब सीमित आमदनी में ही कब तक गुजारा करेंगे। बाजार का रुझान लगातार बदल रहा है और कारोबार में भी बहुत कंपटीशन है। हमारे ख्याल से हमें अब एक नया कारोबार शुरू कर देना चाहिए। पापा जी, भैया का इरादा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का है। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हारी रुचि भी है और बेहतर रहेगा कि एआई से जुड़े स्टार्टअप के बारे में ही सोचो। हाँ पापा जी। बहुत बढ़िया। लेकिन शुरू करने से पहले तुम्हें सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था में एआई ऑटोमेशन के असर को अच्छी तरह से जरूर समझ लेना चाहिए जी। इससे तुम्हें सही सलाह और समझदारी भरा निवेश करने में मदद मिलेगी। थैंक यू पापा जी। आपको तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैनेजर के रूप में लंबा अनुभव है। कई सारे एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की भी अच्छी खासी जानकारी है। मेरे कुछ दोस्त इसी शहर में रहते हैं। मैं उनसे कहूंगा तो वो किसी समय आकर एआई ऑटोमेशन के बारे में आपके साथ बैठकर बातचीत कर लेंगे। हाँ ठीक है आनंद, लेकिन तुम मेरे दोस्त प्रोफेसर नरेंद्र को तो अच्छी तरह जानते हो ना? जी। वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और कुछ कंपनियों के साथ सलाहकार के तौर पर भी जुड़े हैं। वो भी तुम लोगों को कुछ सलाह मशवरा दे सकते हैं। ठीक है पापा जी। अरे सुबह के 7 बज गए, जल्दी जल्दी कहीं देर ना हो जाए। मम्मी मम्मी मम्मी, पापा जी कहाँ हैं? आनंद, तुम्हारे पापा जी बाहर लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। क्या बात है, कुछ जरूरी काम है क्या उनसे? हाँ मम्मी, आज रविवार है ना। आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर कुछ जरूरी बातचीत करनी है। आप पापा जी को बता देना, मैं प्रोफेसर नरेंद्र और उनके 2 दोस्तों को लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी निकलता हूँ, आधे घंटे में लौट आऊंगा। ठीक है मम्मा? ठीक है आनंद, सबको बता देना कि दोपहर का खाना यही रहेगा। ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं बोल दूंगा खाने के लिए। बाय बाय। नमस्ते सर, आइए पापा जी आप सबका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार प्रोफेसर नरेंद्र, आओ आओ। आज तो आपसे मुद्दतों बाद मुलाकात हुई है। बैठिए। जी प्रकाश जी, इस बीच कभी मुलाकात का मौका भी तो नहीं मिला। आज इतवार है और मुझे भी पूरी फुर्सत है, इत्मीनान से बातचीत हो जाएगी। सही बात है, आज मेरी भी छुट्टी है। पापा, ये मेरे दोस्त हैं कीर्ति और राजेश। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा जी, कीर्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
और फिलहाल एक कंसल्टेंसी सर्विस के साथ काम करता है। और राजेश हमारे शहर के ही एक शॉपिंग मॉल में सेल्समैन है। और हाँ, राजेश तो कामगार यूनियन का नेता भी है। अंकल, हमारे मैनेजर ने आप सभी के लिए ये मास्क और सैनिटाइजर्स भी भेजे हैं। अच्छा, अरे आप लोग बैठो तो सही, खड़े क्यों हो? और इस सब के लिए अपने मैनेजर को हमारी ओर से शुक्रिया ज़रूर कहना। आजकल तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। नमस्ते नरेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आनंद ने बताया था कि आज आप लोग आने वाले हैं। सच में बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए। जी शुक्रिया। मम्मी, रमा कहाँ है? रमा कह रही थी कि वो भी AI ऑटोमेशन के बारे में जानने की इच्छुक है। आज रविवार है और उसे कोई काम भी नहीं होगा। आनंद, मुझे अभी रसोई में बहुत काम है और रमा की ऑनलाइन क्लास चल रही है। वो कुछ देर में ही आती होगी। हाँ ठीक है। अंकल, हमें आपसे AI ऑटोमेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके असर के बारे में कुछ जानकारियां लेनी है। जरूर बेटा, जरूर। हाँ बोलो। अंकल, दरअसल हम कुछ दोस्त मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक स्टार्टअप शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और इससे जुड़ी सरकारी नीतियों और दूसरे पहलुओं की जानकारी मिल जाती तो अच्छा रहता। ये तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे भी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है और युवाओं को इसका फायदा उठाना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल किसी भी कारोबार का ज़रूरी हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमें इनसे जुड़ी सरकारी नीतियों के साथ साथ इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ नया चल रहा है। देखो प्रकाश, मौजूदा वक्त में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है और साथ ही यहाँ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। ऐसे में हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कारोबार की अच्छी खासी गुंजाइश भी है। लेकिन भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को समझा भी है या नहीं? बिल्कुल समझा है और AI की ताकत को पहचाना भी है। तभी तो सरकार ने अर्थव्यवस्था में बेहतर बदलाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। सन 2018-2019 में वित्त मंत्री के बजट भाषण में नीति आयोग के लिए जरूरी कर दिया गया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शोध और विकास को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करे। हाँ, तभी तो नीति आयोग ने इसे लेकर 3 प्रमुख दृष्टिकोण अपनाए हैं। सर, आजकल जिसे देखिए वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। हमारा शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट भी नई टेक्नोलॉजी अपनाने की बात कर रहा है जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसलिए हमें इन सब बातों की ज्यादा समझ नहीं है। मैं आनंद के साथ इसलिए आया कि शायद कुछ जानकारी मुझे भी मिल जाए। देखो, यहाँ आकर तुमने अच्छा ही किया राजेश। हमारी बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर ही है। कई सारे कारोबार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हें जो कुछ भी जानना हो पूछ सकते हो। इससे तुम्हें अपने काम में भी ज्यादा फायदा मिलेगा और तुम आनंद के कारोबार में भी मदद कर सकोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन है क्या? तो राजेश, नई सरकारी योजनाओं और उनके आर्थिक असर को जानने के लिए यह हमेशा जरूरी है कि उनकी बुनियादी बातों को समझा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद कुछ ऐसे समझो कि इसकी मदद से किसी मशीन या सॉफ्टवेयर को इस तरह तैयार किया जाए कि वो इंसानी व्यवहार और बुद्धि से परे की बात हो। ऐसी मशीनें तार्किक तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। भाई सच कहूं तो कई बार तो वो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा कुशलता से काम करने में सक्षम है। AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तुम्हें मालूम है ना? अरे जी, अरे तुम भी तो AI का इस्तेमाल करते हो ना? ठीक कह रहे सर। मेरे पास एक स्मार्टफोन है। इसे अनलॉक करने के लिए मैं फेस ID का इस्तेमाल करता हूं। अपने फोन में मौजूद वॉइस असिस्टेंट सीरी का भी मैं कई तरीकों से उपयोग करता हूं। अच्छा। और मेरे फोन में स्पैम फिल्टर्स भी है। फेसबुक और व्हाट्सएप में चैटिंग तो रोज का काम सा हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग भी अक्सर हो ही जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अंकल,
ऑटोमेशन के बारे में भी कुछ बताइए ना प्लीज। कीर्ति, ऑटोमेशन शब्द अपने आप में कई बातों को समेटे हुए है। इसमें टेक्नोलॉजी के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इंसानी दखल बेहद कम रहता है, और ऑटोमेशन का सबसे जटिल स्तर है एआई ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में एआई के जुड़ जाने का मतलब ये हुआ कि मशीन अपने पिछले काम और परिस्थिति से सीखती है और फैसले भी लेती है। बिल्कुल सही। आजकल बहुत सी कंपनियां अपने ग्राहकों को सर्विस देने के दौरान ऑटोमेशन का प्रयोग कर रही हैं और इससे ग्राहक भी खुश हैं। कई सारी एआई ऑटोमेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल बेहद आम है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। इनके अलावा फेस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन जैसे एप्लीकेशन तो आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते ही हैं। पापा जी, इन सभी नई तकनीकों को तो बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इन नई तकनीकों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि एआई ऑटोमेशन भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है अंकल। राजेश, मैंने सुना है कि तुम्हारे शॉपिंग मॉल में ग्राहकों का लेखा जोखा रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। हाँ आनंद, हमारे मॉल में मैनेजमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हाल में बस शुरू ही किया है। मैनेजमेंट का इरादा ज्यादा से ज्यादा एआई इस्तेमाल करने का है। इसे लेकर जल्द ही सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखो राजेश, रिटेल इंडस्ट्री यानी खुदरा उद्योग का भविष्य एआई में ही है। इससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को ही फायदा पहुंचेगा। अंकल, आप बता रहे थे कि नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 3 रणनीतियों पर काम कर रहा है। क्या है वो रणनीतियां? आनंद, दरअसल ये रणनीतियां ही हमारे देश में एआई टेक्नोलॉजी के लिए एक रोड मैप तैयार करती हैं। इसका पहला हिस्सा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि देश में प्रभावी एआई इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए, और तीसरा एआई से जुड़े तमाम विशेषज्ञों और दूसरे संबंधित पक्षों के बीच में मेलजोल स्थापित करना। सर, इसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? राजेश, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी इस बात का अंदाजा लगाना कि अलग अलग क्षेत्रों के एआई प्रोजेक्ट से हकीकत में कितना फायदा पहुंचेगा। इसके जरिए यह समझने में मदद मिलती है कि किसी संस्थान में एआई आधारित प्रोजेक्ट्स कामयाब हो सकता है या नहीं। ओह, अच्छा। अच्छा सर, अब तक नीति आयोग ने क्या क्या किया है? नीति आयोग ने कई ठोस कदम उठाए हैं। नीति आयोग ऐसी बड़ी संस्थाओं और कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट चला रही है। इन परियोजनाओं ने एआई को लेकर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने में सहूलियत दी है। अच्छा अंकल, हमारा देश अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एआई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। जरा ये भी बताइए कि भारत में आर्थिक लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर पड़ रहा है? आनंद, प्रोडक्शन के नजरिए से देखें तो श्रम, पूंजी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रभावी फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एआई में लेबर यानी श्रम के दायरे को तोड़ते हुए बेहतर उत्पाद के नए स्रोत खोलने की काबिलियत है। सर, एआई से विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीर्ति, कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, और इनका असर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार पर पड़ता है। एआई से दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ इनमें भी विकास की दर तेज होती है। एआई के जरिए ऑटोमेशन तेजी से होता है और नवाचारी तकनीक का दायरा भी बढ़ता है। मेरे ख्याल से किसी एक क्षेत्र में एआई से जुड़ी तकनीक के इस्तेमाल का अच्छा असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता ही होगा, क्योंकि तमाम उद्योग एक दूसरे से कई तरीकों से कहीं ना कहीं जुड़े ही रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है प्रकाश। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एआई आधारित नए उत्पादों, सेवाओं और इनोवेशन से ही भविष्य में आर्थिक मूल्य तय होगा। एआई से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स में यह अनुमान भी लगाया गया है कि एआई की बदौलत सन 2035 तक भारत की वार्षिक विकास दर
1.3% तक बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से एआई तकनीक सभी क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी, क्यों अंकल? बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे एआई तकनीक ज्यादा विकसित होगी और जन सामान्य से जुड़ी चीजों पर प्रयोग होने लगेगी, वैसे वैसे हमारे देश में भी बड़े स्तर पर लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में भारत में इंटरनेट के उपभोक्ता सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के जरिए देश का डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में भी काफी तेजी आई है। बिल्कुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार होने के साथ साथ डिजिटल तरीकों से कारोबारी गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। हाँ, इस सब की वजह से बड़ी मात्रा में सूचनाएं हासिल की जा रही हैं, जिससे कारोबार को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सर, व्यापार में एआई सिस्टम का आमतौर से क्या इस्तेमाल होता है? बहुत सारे इस्तेमाल है। मसलन कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस। हाँ सर, मशीनों को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो बार बार दोहराए जाने वाले कामों को भी सटीकता से कर सके। इससे कार्यक्षमता में सुधार होगा और आउटपुट में भी तेजी आएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कीर्ति जी। अच्छी बात यह है कि भारत में बहुत सारे उद्योग धंधे एआई सिस्टम्स के फायदे को समझ रहे हैं, तभी तो वो भारी मात्रा में स्मार्ट मशीनों और ऑटोमेशन तकनीक में निवेश बढ़ा रहे हैं। आप लोग आईओबी को ही ले लीजिए, ये नई तकनीक भी काफी तेजी से अपनी पहचान बना रही है। आईओबी? सर, आईओबी क्या है? आईओबी यानी इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और व्यवहार संबंधी विज्ञान का एक मिला जुला रूप है। कारोबारियों को इससे न सिर्फ बिक्री और मार्केटिंग में मदद मिलेगी, बल्कि इससे देश की आर्थिक हालत में और बेहतरी होगी। मेरे सुनने में तो आया था कि आईआईटी दिल्ली और ऑटोमेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तकनीकी विकास को लेकर साझेदारी की है। कीर्ति, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर कहूं तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि आईटी सेक्टर से जुड़ी बड़ी बड़ी भारतीय तकनीकी कंपनियां मसलन जैसे विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस बाजार की बदलती मांग के मुताबिक नए नए उत्पाद बना रहे हैं, और ये कंपनियां खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही हैं। कीर्ति, तुमको तो यह मालूम ही होगा कि विप्रो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के अपने नए ग्राहकों को एआई सिस्टम के जरिए नई सेवाएं दे रही है, जिसे होम्स नाम दिया गया है। हाँ आनंद, इन्फोसिस ने भी वित्तीय क्षेत्र में अपना एआई सॉफ्टवेयर पेश किया है, जिसे निया नाम दिया गया है। निया एक तरह से अगली पीढ़ी का इंटीग्रेटेड एआई प्लेटफॉर्म है। इसने 18.22 मेगाबाइट प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से डेटा हासिल किया है, और निया की मदद से किसी उत्पाद का निर्माण और लागत संबंधी अनुमान भी लगाया जा सकता है। सही कहा तुमने। कुछ ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों की खासी जरूरत होती है, जैसे कि रिटेल, ऑटोमोबाइल, उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन और कृषि, इन सभी में मशीनों का इस्तेमाल करके उत्पादन और काम की रफ्तार को बढ़ाया जाता है। सेंसर्स, ट्रैकिंग सिस्टम, 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट डिजाइन और रोबोटिक्स की मदद से लागत को कम करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। भारत में कई नए स्टार्टअप्स इस दिशा में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने बेंगलुरु के एक स्टार्टअप के बारे में सुना था। ये स्टार्टअप ई कॉमर्स के कारोबार पर निगरानी रखने के लिए रोबोट बनाता है। हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियां अपने भारतीय कारखानों में कारों पर पेंट करने और निर्माण संबंधी दूसरे कामों के लिए रोबोटिक्स की मदद ले रही हैं। ऑटोमेशन की वजह से कारों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है और बाजार की मांग के मुताबिक इनमें जल्दी से बदलाव करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, यही तो है एआई ऑटोमेशन का कमाल। कुछ कार निर्माता कंपनियां तो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का भी इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ अंकल, मैंने ऐसा ही एक वीडियो देखा है। अच्छा, ऑटोमेशन की मदद से निर्माण क्षेत्र में उत्पादन बहुत ही सटीक तरीके से किया जा सकेगा, जबकि ये सब किसी इंसान की क्षमता से बाहर की बात है।
ऐसे नए नए प्रयोगों और नवाचारों से आखिर हमारे देश को आर्थिक लिहाज से फायदा ही तो पहुंचेगा। सर, खेती बाड़ी के लिहाज से एआई ऑटोमेशन कितना फायदेमंद है? देखो, कृषि क्षेत्र हमारे देश के लिए काफी अहमियत रखता है। खेती ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और इसमें अलग अलग स्तरों पर तकनीक से इस्तेमाल की बहुत जरूरत है। मौजूदा दौर में भोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए एआई से खाद्य क्रांति संभव है। सही बात है नरेंद्र। एआई में कृषि संबंधी दूसरी चुनौतियों से निपटने की भी ताकत है। हाँ, ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे उत्पादन कम हो जाता है, जैसे सिंचाई की कमी, मांग से संबंधित कमजोर अनुमान और कीटनाशकों और कृत्रिम खादों का दुरुपयोग या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हाँ आनंद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इससे बुआई के वक्त को लेकर सही सलाह दी जा सकती है और कीट पतंगों के हमले का सटीक अंदाजा भी लग सकता है। इसके साथ ही वो अनुमान भी लगाया जा सकता है कि फसल को कितनी कीमत मिल सकेगी। इससे उपज में सुधार होता है और पैदावार का सही प्रबंधन संभव है। इनके अलावा कृषि क्षेत्र में एआई का एक और महत्वपूर्ण इस्तेमाल भी है। वो क्या है कीर्ति? आनंद, मुझे मालूम है कि इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग से फसल और मिट्टी की सही निगरानी की जा रही है। साथ ही इससे फसल उत्पादन पर मौसम के असर का अनुमान भी लग जाता है। खेती में एआई ऑटोमेशन की बात तो ठीक है, लेकिन सर, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में मदद कैसे मिलेगी? राजेश, तुमने बहुत अच्छा मसला उठाया। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एआई इसमें कितनी प्रभावकारी होगी। एआई की बदौलत आर्थिक विकास की दर दुगनी हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। साथ ही 2022 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फसल उत्पादकता में सुधार करके, जोखिम को कम करके और किसानों की आमदनी में सुधार करके इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। ये तो बहुत सही है सर। वाह अंकल वाह, ये तो जबरदस्त है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र भी तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस क्षेत्र में एआई का किस तरह से असर होता है? देखो आनंद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उन क्षेत्रों में से एक है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। एआई की मदद से ऑटोमेट प्रोसेस और मशीनरी में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जिन्हें बहुत आसानी से अपनाया जा सकता है। एआई ऑटोमेशन का असर अनुसंधान और विकास यानी R&D के साथ साथ मांग का अंदाजा लगाने और उत्पादन पर भी पड़ता है। इसके साथ ही गुणवत्ता का भरोसा भी। एआई ऑटोमेशन का एक बड़ा फायदा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वाले विजन सिस्टम की मदद से उत्पाद संबंधी किसी भी खराबी की पहचान की जा सकेगी। इसका सीधा असर हासिल होने वाले मुनाफे पर पड़ेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य क्षेत्र की भी काफी अहमियत है, क्योंकि एक स्वस्थ आबादी ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अपनी भागीदारी निभा सकती है। पापा जी, हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से मददगार है? देखो आनंद, ये सच बात है कि हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की काफ़ी कमी है। ऐसे में किसी बीमारी की पहचान, उपचार, खतरनाक महामारी की समय रहते जानकारी और इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हेल्थ सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो सकता है। एआई के प्रयोग से दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो कुछ ही मिनटों में ईसीजी कर सकती है। और इस स्टार्टअप का मकसद है कि इंटरनेट से जुड़ी मशीनों की मदद से चंद मिनटों में ईसीजी किया जा सके। अरे रमा, आओ, यहाँ बैठो। सॉरी भैया, मैं आप लोगों के साथ बातचीत में शामिल नहीं हो पाई। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना था। मम्मी ने चाय बनाकर भेजी है और साथ में कुछ फल भी हैं। आप लोग लीजिए ना, ये लीजिए। ठीक है रमा, ये लो, तुम भी चाय पियो। हाँ, अब तो फुर्सत ही है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आप चीनी मिट्टी के कपों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वरना कई जगह तो प्लास्टिक के कप भी चलन में आ गए हैं। भैया, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि कुछ कोविड अस्पतालों में डॉक्टर और मरीज के बीच संपर्क के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। वो रोबोट ना सिर्फ बीमारी की पहचान कर रहे हैं बल्कि इलाज से जुड़े हुए काम में भी मदद कर रहे हैं, है ना भैया? हाँ, कोरोना वायरस से फैली महामारी के इस दौर में इससे इंसानी संपर्क से होने वाला जोखिम काफी कम हो जाता है। टेली मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिहाज से देखें तो इसमें भी एआई की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, देखा जाए तो कई मायनों में एआई की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च कम होने से देश की अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। सर, कुछ बैंकों ने तो वेब रोबोट्स को भी लगातार काम पर लगाया हुआ है। ये वेब रोबोट्स बैंकिंग, कस्टमर सर्विस और कृषि व्यापार में मददगार साबित हो रहे हैं। आजकल एआई ऑटोमेशन का इस्तेमाल बिजली, पानी और गैस सप्लाई जैसे काम में भी बखूबी हो रहा है। सही बात है प्रकाश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन से यातायात, शिक्षा, रक्षा, खुदरा व्यापार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल कंपनियां रिसर्च में निवेश को बढ़ावा दे रही है और वो डेटा इंजीनियरिंग और डेटा गवर्नेंस के विकास में खासा ध्यान दे रही है। इन सब बातों से ये तो तय हो गया कि एआई ऑटोमेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ साफ असर नजर आ रहा है। बिल्कुल आनंद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया है। इसमें कोई शक नहीं है प्रकाश। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी ने खासा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि जल्द ही पहले जैसी स्थिति कायम हो जाएगी। वैसे अंकल, मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने में मददगार हो सकती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है आनंद। हाँ, चाहे किसी भी क्षेत्र की संस्थाएं हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अपनाने से उनको फायदा ही होगा। लेकिन सर, हमारे शॉपिंग मॉल में काम करने वाले साथियों को डर है कि कहीं एआई और ऑटोमेशन की वजह से उनकी नौकरियां खतरे में ना पड़ जाएं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई से जुड़ी ऐसी आशंका को हमारी सरकार भी लगातार दूर करती आ रही है। इतना सब समझाने के लिए आपका धन्यवाद सर। आज काफी लंबी बातचीत हो गई। हाँ पापा, बातचीत लंबी हुई पर हुई काम की। अरे भाई, आपको मालूम है 2 बज गए हैं और सबके लिए खाना भी तैयार है। ठीक है तारा। अब मम्मी, मैं तो मिठाई भी खाऊंगा। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 39वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था बेहतर कल की ओर। आलेख डॉक्टर ER सुब्रमण्यम, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। भाग लेने वाले कलाकार थे राघवेंद्र तिवारी, गीता वर्मा, काजल सोएस, साबिर हुसैन, शालू सिंह, अर्जुन कौशिक, प्रवीण कुमार भारती और दिनेश वर्मा। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एआई से किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? 2 कारण बताएं। और दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? इस बारे में कोई 2 बिंदु बताएं। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।